जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पे एक शिक्षक आते हैं जो आईएससी का मैथ का क्लास स्टार्ट किए हैं। अब वो रेगुलर आते रहेंगे और आप लोगों को सेवा देते रहेंगे। आपसे उसे गुजारिश करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि इस लॉकडाउन में उन लोगों का पढ़ाई भी अच्छे तरीके से हो सके। तो मैथ का जो आईएससी का जो सब्जेक्ट चल रहा है, अभी चैप्टर चल रहा है शायद अभी डिफ्रेंशिएशन। तो अभी ज़्यादा नहीं, 2 पार्ट्स पार हुए हैं और उस 2 पार्ट्स को देख लिया करके पीछे से, और आगे भी ये चलता रहेगा क्लास। इसको देखना ना भूले और लाइक और शेयर और कमेंट ना करना नहीं भूले। आप इसको जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए हम आज आप लोगों के सामने पढ़ाएंगे एक बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। तो आइए देखते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र। इसका हिंदी अर्थ है तंत्रिका तंत्र। दोस्तों, नर्वस सिस्टम जो होता है, सबसे पहले सिस्टम समझते हैं। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम जैसे कि एक पार्ट्स है, ठीक है, तो पार्ट्स को, सारा पार्ट्स को कंट्रोल करता है, सिस्टम कहलाता है। मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम लेते हैं, क्या लेते हैं? कंप्यूटर सिस्टम लेते हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर लेते हैं। कंप्यूटर भी एक प्रकार का क्या है? सिस्टम है, ठीक है। अगर कंप्यूटर में कीबोर्ड हटा देते हैं, ठीक है, टाइपिंग नहीं होगी, पूरा सारा प्रयोजन खत्म हो जाएगा। माउस हटा दिए तो कुछ प्रयोजन में कमी आएगी, ठीक है। मॉनिटर हटा दिए तो कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक उसी प्रकार तंत्रिका तंत्र है, हमारे पूरे बॉडी को ये कंट्रोल करता है। बॉडी क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। ये पूरा न्यूरॉन सेल का बना होता है। कैसे बना होता है? 90% बॉडी का 90%, ब्रेन का 90% क्या होता है? न्यूरॉन सेल का बना होता है, ठीक है। ये कोशिका विभाजन नहीं करता है। कोशिका विभाजन नहीं करता अर्थात इसमें अगर चोट लगेगा एक बार तो ये ठीक नहीं हो सकता, और ठीक नहीं होगा मतलब ये मौत के मुंह में इंसान को ढकेल देगा, ठीक है। तो आइए इस बारे में विस्तार जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, ये जो कंट्रोल करता है पूरे बॉडी पार्ट्स को, हमारा ऐसे हो गया स्केलेटल सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ये श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, ठीक है, चलने में हमारी मदद करता है। हर तरह का मैसेज, ठीक है, पूरे बॉडी का ये मैसेज यहाँ ब्रेन तक पहुँचाता है। ये होता है क्या? हमारा नर्वस सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। देखिए, इसका मेन जो पार्ट होता है ब्रेन होता है। मेन पार्ट क्या होता है? इसका ब्रेन कहलाता है, ठीक है। इसका 90% भाग बताए हम न्यूरॉन सेल का बना, तो वही ब्रेन हमारा होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। ये जो है ना, ये ब्रेन का जो ब्रेन तो बहुत कोमल चीज़ है। अब इसका सेव करना भी जरूरी है। अगर चोट लगेगा टूट जाएगा, क्योंकि बुरा था टूटने के बाद एक कोशिका विभाजन नहीं होता, ये बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो इसका रक्षा करने के लिए, डिफेंस करने के लिए एक क्रोमियम नाम का बोन्स आते हैं, ठीक है। बहुत ही मजबूत, बहुत ही कठोर होता है, क्योंकि इसका 8 ग्रुप है, 8 हड्डियों का ग्रुप है। क्या है ये? 8 हड्डियों का ग्रुप है। इसका नाम क्रोमियम है, ठीक है। ये डायरेक्टली हमारा न्यूरॉन सेल को बर्बाद होने से क्या करता है? ये रक्षा करता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये न्यूरॉन सेल में ही रखा होता है। न्यूरॉन सेल जो है क्रोमियम में ही रखा होता है, नहीं, इसके अंदर भी एक थैली होती है, पतली सी, छोटी सी पतली सी परत का कोई थैली होती है, जिसका नाम है ये मेनिंजोइड। और ये जो क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम बोन्स जो 8 है, ये आगे वाली, ठीक है, ये फ्यूरेस जॉइंट्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि रिश्तेदार जोड़े के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये पतली झिल्ली होती है, अंदर थैली होती है, थैली के अंदर ही ब्रेन छिपा होता है, ब्रेन रखा हुआ होता है। ये सबसे लंबी कोशिका, पूरे बॉडी का सबसे लंबी कोशिका कहा जाता है, सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है ये न्यूरॉन सेल, ठीक है। तो ये मेनिंजोइड नाम का पतली झिल्ली में सुरक्षित रख दिया जाता है, ताकि इसमें इन्फेक्शन ना हो सके, और इन्फेक्शन ना हो सके तो आगे में बीमारी ना बढ़ सके, इस कारण से हमारा ब्रेन सही रह सके। तो ये मेनिंजोइड अगर खराब होता है, अगर ये बर्बाद होता है मेनिंजोइड, इसमें क्या हो जाता है? एक रूप पकड़ लेता है मेनिंजाइटिस। नाम सुना होगा आप लोग ने, मेनिंजाइटिस। ये डिजीज चैप्टर में पढ़ने का है, आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसका जोड़ा क्या कहलाता है? रिश्तेदार जोड़, यानी फेब्रिस जॉइंट, रोग होने वाला मेनिंजाइटिस। दोस्तों, ये जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन का वजन हमारा 1350 ग्राम से लेकर के 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक ये होता है। 1350 से लेकर के 1400 ग्राम तक ये इसका वजन होता है हमारा दिमाग का, ठीक है। इसमें कैंसर होने की चांसेस कम होती है, इसमें कैंसर नहीं होती है, क्योंकि
कोशिका विभाजन नहीं होता। अगर दिमाग में कोशिका विभाजन होगी तो क्या हो जाएगा, हमारा कैंसर होना शुरू हो जाएगा। देखिए कैंसर क्या होता है, ठीक है, तो क्रोमोसोम का कई प्रकार में टूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, ठीक है, टूटकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना क्या कहलाता है, कैंसर का रूप ले लेता है। लेकिन इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्योंकि हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में क्रोमोसोम नहीं होता है, क्रोमोसोम की उपस्थिति नहीं होती, अर्थात ये क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं संभाल पाता है और ये बर्बाद होकर खराब हो जाता है, जिस कारण से आदमी को माथा में चोट लगने और सर में चोट लगने के बाद क्या होता है, डेड हो जाता है। आइए देखते हैं, हम लोग को पता है कि ब्रेन का 90%, ब्रेन का जो हिस्सा है 90%, इसमें क्या होता है हमारा, तो न्यूरॉन सेल का बना होता है। बाकी जो 10% बचा होता है, 90% तो हो गया ब्रेन न्यूरॉन सेल का बना हुआ, बाकी जो 10% बना होता है वो होता है हमारा कैसे, तो न्यूरॉन गिलियल सेल से बना होता है, न्यूरॉन गिलियल सेल से होता है बना। इसमें की क्रोमोसोम होता है और इसमें कोशिका विभाजन होता है, अर्थात ये बर्बाद होगा तो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, टूट टूट कर बिखर जाएगा, ठीक है, और ये क्या होता है, हमारा कैंसर का रूप ले लेता है। क्या लेता है, कैंसर का रूप ले लेता है। और ये ब्रेन में जो कैंसर होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग फर्स्ट स्टेज क्या कहलाता है, ट्यूमर कहलाता है, कहलाता है ट्यूमर। और ये ब्रेन ट्यूमर जो है बहुत ही खतरनाक होता है और आदमी को फर्स्ट स्टेज में ही मौत के घाट उतार देता है। और ये मतलब ब्रेन कैंसर तक पहुँचने नहीं देता। अधिकांश आदमी जब ब्रेन ट्यूमर होता है वहीं पे आदमी का डेड हो जाता है। जहाँ तक हम लोग समझे, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है क्या, नर्वस सिस्टम, जो बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। न्यूरॉन सेल का बना होता है जो 90%, पूरे दिमाग का 90% ही है, ठीक है। अगर देखिए होता है, ये मेन पार्ट है ब्रेन का, जो हमारा ब्रेन जो है न्यूरॉन सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट होता है, ठीक है। इसका डिफेंस का अच्छा काम करता है क्रोमियम, जो 8 हड्डियों का ग्रुप है। इसका इस ग्रुप का जॉइंट्स को बोलते हैं फ्यूगस जॉइंट, हिस्सेदार जोड़, ठीक है। एक पतली झिल्ली होती है मेनिनजॉइड, इसमें कि ब्रेन को सुरक्षित रखा जाता है ताकि वो अगर चोट लगे तो सबसे पहले जोरदार चोट लगता है तो हमारा जो होता है ये क्रोमियम हड्डी संभाल लेता है, ठीक है। अगर उससे भी ज़्यादा चोट लगा, क्रोमियम हड्डी टूट कर अंदर चला जाए तो उसके बाद कौन रक्षा करता है, हमारा मेनिनजॉइड। मेनिनजॉइड पतली झिल्ली होती है, ब्रेन को सेफ से एक प्लास्टिक की तरह, थैली की तरह, बाइक की तरह उसमें रखी रहती है। अगर ये खराब होता है तो कौन सा रोग होता है हमारा माइंड में, मेनिनजाइटिस, ठीक है। वजन कितना होता है ब्रेन का, तो 1350 से 1400 ग्राम तक। इसमें कैंसर नहीं होता है क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। कोशिका विभाजन इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम का उपस्थिति नहीं होती है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो ये ब्रेन का 90% हिस्सा में कैंसर नहीं होती है, तो बाकी बचा 10% हमारा बना होता है न्यूरॉन गिलियल सेल का। इसमें क्या होता है, ये क्रोमोसोम होता है और इसमें कैंसर होता है और इसमें ट्यूमर होता है। फर्स्ट स्टेज कैंसर का ब्रेन ट्यूमर है और ट्यूमर होने के बाद आदमी का मौत हो जाती है। आइए इसके बाद में आगे देखते हैं। हम लोग देखते हैं न्यूरॉन सेल का जो लेंथ होता है, लंबाई, यानी कि लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है साइनेप्स, ठीक है। इसका न्यूरॉन सेल का जो लेंथ होता है इसको साइनेप्स नाम से जानते हैं, ठीक है। उसको लास्ट हिस्सा दिख रहा है आपको, ये न्यूरॉन सेल का लास्ट हिस्सा का हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। एक्सॉन जो होता है डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़ा नहीं होता। एक्सॉन जो है एक दूसरे से जुड़ा नहीं होता, ये छोटे छोटे गैप के रूप में बांटे होते हैं, ठीक है। इसमें कि डायरेक्टली मैसेज चोट लगा, डायरेक्टली मैसेज नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। इसके आगे बारे में विस्तृत जानकारी देंगे एक्सॉन क्या है। तो ये डायरेक्टली मैसेज नहीं पहुंचा पाता है और डायरेक्ट बॉडी में डायरेक्ट मैसेज पहुंचाने का काम कौन करता है, सोडियम, यानी कि Na। मैसेज डायरेक्ट पहुंचाने का काम Na सोडियम करता है, ठीक है। अब हम लोग को जब गर्मी के दिन में बहुत जोरदार गर्मी लगती है, ठीक है, पसीना बाहर निकलता है, पसीना में सोडियम बाहर आ जाता है, ठीक है। पानी के साथ साथ बह करके सोडियम भी बाहर आ जाता है। इस कारण से क्या होता है, मैसेज नहीं पहुंच पाता है। कोई काम करते करते एकाएक चक्कर आने लगता है, सर दर्द देने लगता है, क्योंकि रीजन क्या है, सोडियम बाहर निकल गया है, पानी की कमी हो गई है, यानी कि उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गया। क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए एक ही उपाय है हमारे बॉडी को, ठीक है। नींबू पानी चीनी डालकर या पानी में चीनी डालिए और 2 चम्मच नमक डाल दीजिए, क्योंकि नमक में NaCl से बना होता है। क्या होता है, NaCl से होता है। तो इसमें सोडियम का जो जरूरत होती है वो पूरा हो जाती है। चीनी, पानी और नमक मिला करके हम लोग डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं, ताकि हमारा मैसेज लगातार पहुँचते रहे, हमारा बॉडी
सेफली रूप से काम करते रहे। तो इसमें तो बताया आप लोगों को सेल डिवीजन नहीं होती है, लेकिन हमारा लीवर जो है बॉडी का एक ऐसा पार्ट है लीवर, इसमें कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से सेल डिवीजन होता है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से ये अच्छा तरीक़ा से बन जाता है। अगर हम लोग लीवर में चाकू मार कर निकाल दिए, ठीक है, घुसाया चाकू और निकाल दिए, सेल डिवीजन हो जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी तुरंत अपने आप से स्वतः ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है और ये लीवर फिर से काम करना शुरू कर देता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र की जो न्यूरॉन सिस्टम, न्यूरल सेल है, इसके बारे में पूरे पार्ट्स को कितने पार्ट से बांटा गया है, पूरे माइंड को कितने बांटा गया है, ब्रेन को कितने पार्ट से बांटा गया है, सारी जानकारी इस बारे में देखते हैं। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन का जो है 3 भाग में बांटा जाता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पार्श्व मस्तिष्क, आगे वाला, बीच वाला, पीछे वाला, ठीक है। तो आगे वाला को अग्र मस्तिष्क यानी कि इसको हम लोग परा मस्तिष्क भी बोलते हैं, परा मस्तिष्क भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना सबसे बड़ा जो ब्रेन का हिस्सा का 90%, ठीक है, पूरे ये होता है कहाँ, अग्र मस्तिष्क में ही होता है, ठीक है। इसका जो सबसे बड़ा भाग क्या है, सेरिब्रम है। सेरिब्रम, इसको 2 भाग में बांटा था, सेरिब्रम और 3 भाग में, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये 3 भाग में बांटा जाता है। सबसे बड़ा भाग है 66% जो है सेरिब्रम है। सेरिब्रम सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे ब्रेन का, ठीक है। सबसे आगे सेरिब्रम होता है, इसको क्रोमियम से ढका हुआ होता है और मेनिंजाइट जो होता है उससे ये थैली में रखा हुआ होता है। देखिए 66% क्या है, सेरिब्रम है माइंड का, ठीक है, ब्रेन का। इसमें मेमोरी होता है, क्या हमारे शरीर का ये मेमोरी कहलाता है, याद करने की क्षमता इसी में होता है, नया नया प्रयोजन बनाने की क्षमता इसमें होती है, क्या नया प्रयोजन करना, कुछ नया सोचने का, साइंटिस्ट बनने का या कुछ नया चीज़ बनाने का, ठीक है, सारा प्रयोजन कहाँ था, हमारा सेरिब्रम में आता है। अगर सेरिब्रम खराब हो गया समझो आदमी पागल हो गया, यानी गया, कोई काम का लायक नहीं है वो, ठीक है। और सभी कार्य को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाता है कौन, सेरिब्रम, ठीक है। अब सेकेंड नंबर में आते हैं हम लोग थैलेमस। थैलेमस क्या है, तो बाहरी वातावरण, यानी बाहर गर्मी लग रहा है, महसूस कर रहा है गर्मी लग रहा है बॉडी को, ठीक है, गर्म मौसम है, ठंडा लग रहा है, महसूस कर रहा है ठंडा लग रहा है, ठीक है। कोई चुट्टी काट लिया, अरे लग गया दर्द होगा तो चुट्टी काट लिया कोई, ठीक है, चोट लग गया मार दिया, चोट लगने का आभास करवाता है, ठीक है। मतलब जितना ही बाहरी आभास, किल चुहा दिया पीछे से, ठीक है, क्या लगा कि ओ किल चुभ गया, मतलब हर तरह का बाहरी आभास जो होता है हमारा क्या होता है, तो करवाता है ये थैलेमस, ठीक है। बाहरी वातावरण से आभास कौन करवाता है, थैलेमस करवाता है। हमारा मेमोरी कौन है, सेरिब्रम है, नई नई प्रयोजन को कौन रखता है, तो ये सेरिब्रम है। 66% माइंड का क्या है, ये हमारा सेरिब्रम है, यानी कि बड़ा भाग सेरिब्रम ही कहलाता है, ठीक है। हम लोग थैलेमस पढ़ ली, सेरिब्रम पढ़ लिया। आइए हम लोग तीसरा नंबर आते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, ये बॉडी का आंतरिक जो काम हो रहा है, अंदर में जो काम होता है, ठीक है, अंदर के स्थिति का आभास कौन करवाता है, तो हाइपोथैलेमस करवाता है। मान लिया अंदर बॉडी में गर्मी लग रही है, ठीक है, क्या लग रही है, गर्मी लग रही है, तो गर्मी जब लगती है पसीना निकाल देता है, ठीक है, गर्मी लगता है पसीना निकालता, ठंडा लग रहा है पसीना नहीं निकलता है, मतलब अंदर का जितना टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है, ये हाइपोथैलेमस करता है। ये बहुत ही काम का चीज़ है, हाइपोथैलेमस जो है बहुत ही काम का चीज़ है। हमारा जो नेचर डिसाइड कौन करता है, ये हाइपोथैलेमस करता है। नेचर डिसाइड कौन है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हम गुस्से वाले हैं, डिसाइड कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। हम लोग प्यार करने वाले हैं, ठीक है, कौन करेगा, ये हाइपोथैलेमस करेगा। हम लोग जिसे घृणा करते हैं, क्या होता है, हाइपोथैलेमस के अंतर्गत होता है। आकर्षित होना, ठीक है, लड़कों में ज़्यादा ये होता है अट्रैक्शन पावर। अगर जो लड़का चाय पी रहा है, ठीक है, बस से लड़की गुजर गई, तो ध्यान कहाँ जाएगा, चाय से ज़्यादा जाएगा लड़की पे ध्यान, क्योंकि उसका अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होता है, यानी कि हाइपोथैलेमस बहुत ही जल्दी काम करता है, ठीक है। लड़कियों में यह चीज़ प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, बहुत कमी पाई जाती है, ठीक है। जोश खरोश जुनून, ठीक है, सारा क्या आता है कहाँ से, तो ये हाइपोथैलेमस में होता है। तो इसको जोश ज़्यादा जिसके अंदर है, ठीक है, गुस्सा ज़्यादा है, मतलब वो सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा ज़्यादा यूज कर रहा है, लहसुन प्याज मसालेदार ज़्यादा ही खा रहा है, ठीक है। साधु महात्मा को देखते होंगे, लहसुन प्याज मांस मदिरा से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि उनको शांत स्वभाव के बनकर रहना, उनको अट्रैक्शन पावर नहीं बढ़ाना है, ठीक है। अगर अट्रैक्शन पावर जिस साधु को बढ़ गया, ठीक है, आसाराम बापू बन जाते हैं, राम रहीम बाबा बन जाते हैं, ठीक है। ऐसा आप लोग को पता है, होगा ही, न्यूज़ देखते ही होंगे, ठीक है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो अट्रैक्शन पावर कौन बढ़ाता है, हमारा हाइपोथैलेमस बढ़ाता है, ठीक है। जो जुनून सब बढ़ाता है क्या, हाइपोथैलेमस के अंतर्गत ही रहता है सब। तो ये हो गया हमारा अग्र मस्तिष्क यानी कि पूरा मस्तिष्क के बारे में, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम
66% सबसे बड़ा होता है, मेमोरी रहता है, इसमें नई नई योजना करता है ये, ठीक है। थैलेमस बाहरी वातावरण, गर्मी ठंडा, चुट्टी दर्द चोट, ठीक है, सब महसूस करवाता है, थैलेमस करवाता है। हाइपोथैलेमस आंतरिक स्थिति का आभास करवाता है, यानी कि हमारा ये नेचर डिसाइडेड कम करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मस्तिष्क का दो भाग है, कारापोरा और सेरिब्रम। देखते हैं हम लोग मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क को दो भाग में बांटा गया है, पहला है कारापोरा, दूसरा है सेरिब्रल पेडिकल, ठीक है, सेरिब्रल पेडिकल। अब लोग देखते हैं कारापोरा क्या होता है। कारापोरा जो है हमारे बॉडी को, ठीक है, बॉडी से देखना सुनना, ठीक है, ये हमारा काम करता है। कौन? कारापोरा। कारापोरा के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत ही हम लोग देखते हैं, देखने की शक्ति हमारे अंदर आता है, ठीक है, सुनने की शक्ति आती है, हमें दिख रहे हैं, कुछ दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, ये क्या है, कारापोरा का ही दान है, ठीक है। और ये हमारा सुनने में भी हमारा मदद करता है। जब धीरे धीरे इंसान बूढ़ा हो जाता है तो ये धीरे धीरे कम जाता है, ठीक है, तो बुढ़ापा में कुछ काम नहीं करता, बुढ़ापा में ये कमी हो जाती है, ठीक है, सेरिब्रम। आगे क्या करता है, इसका मेन काम क्या है, देखता है, और ये क्या कर दिया, ये सेरिब्रम के पास भेज दिया मैसेज को, ठीक है, सामने को दिख रहा है, सामने कोई इंसान आ रहा है, देख लिया उसको, अच्छा भेज दिया, कहाँ भेज दिया, सेरिब्रम में। सेरिब्रम निकालता अपने मेमोरी पावर से, अच्छा तो पापा है, मतलब जो भी सामने दिखते हैं उसके बारे में कौन दिखा देता है, ये हमारा कारापोरा। आगे है सेरिब्रल पेडिकल, दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क का सेरिब्रल पेडिकल है। इसमें आता है, इसको बोल सकते हैं हम लोग इंडिकेटर ऑफ ब्रेन, इंडिकेटर ऑफ ब्रेन। जब ब्रेन बिजी होता है कोई काम में, ठीक है, जब ब्रेन बिजी होता है तो हम लोग का काम कौन करता है, कि हमारा स्पाइनल कोड करता है, स्पाइनल कोड करता है। जो स्पाइनल कोड कहाँ होता है, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच में ये नसें होती है, 7 नस होती है, ठीक है, 7 जोड़ी नस, जिसमें स्पाइनल कोड में ये जुटा जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड ब्रेन बोलते हैं, स्पाइनल कोड को हम लोग सेकेंड ब्रेन के रूप से नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्ट करने का काम करता है स्पाइनल कोड से ब्रेन को, स्पाइनल कोड से ब्रेन को जोड़ता है कौन, तो हमारा ये सेरिब्रल पेडिकल, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडिकेटर ऑफ ब्रेन। अगर ब्रेन हमारा बिजी है, बोलेगा उसको सेकंड ब्रेन को, यानी कि स्पाइनल कोड को, आप रुको, ठीक है, अभी ब्रेन बिजी है, आप अभी काम अपना काम करो, ठीक है, सारा काम ध्यान दो अभी, ठीक है, तो ध्यान कौन देता है, हमारा स्पाइनल कोड देता है, सेकंड ब्रेन देता है, ठीक है। तो स्पाइनल कोड को ब्रेन से जोड़ता है हमारा सेरिब्रल पेडिकल। आइए हम लोग देखते हैं पार्श्व मस्तिष्क, तो आइए देखते हैं पार्श्व मस्तिष्क के बारे में, ठीक है, यानी कि पिछली भाग को। जो पार्श्व मस्तिष्क होता है ना, इसके पास ये हड्डी जो है नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, पीछे वाले भाग में छू कर देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे हड्डी नहीं दिखेगी, मांस का टुकड़ा दिखेगा केवल, ठीक है, और ये बहुत ही मुलायम और कोमल होता है, ठीक है, ये बहुत ही कमजोर होता है। कमजोर इसीलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर क्रोमियम का हड्डी होता है, जो बोन्स होता है, जो नहीं पहुंच पाता है, और ये बहुत ही नॉर्मल होता है। इसको इस पर चोट लग जाए तो क्या होता है, दर्द महसूस होता है, जोरदार चोट लग जाए तो इंसान मर भी सकता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है पीछे का दिमाग पे नहीं पर घात नहीं करना चाहिए, इसको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यही जो एरिया है, ठीक है, यही बॉडी का सबसे बड़ा होल आता है फोरामीन, जिसमें कि स्पाइनल कोड जुड़ा होता है। ये फोरामीन नाम का सबसे बड़ा होल होता है। ज़्यादा चोट लगने से क्या होता है, ये पास मस्तिष्क खराब हो जाता है, इंसान इसमें मर जाता है। इसको दो भाग में बांटा गया, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा। पहले पढ़ते हैं हम लोग सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम जो होता है बॉडी को बैलेंस करके रखता है, वो चलने में मदद करता है, दौड़ने में मदद करता है, जितने भी सारे बैलेंस वर्क होते हैं, ठीक है, सारे कौन करता है, सेरिबेलम करता है। हम लोग का सर्कस में देखिएगा, लोगों को रस्सी पर चला देता है, और सर्कस में तो कुछ भी कर देता है, सर्कस में तो गाय भैंस को भी चढ़ा देता है, सर्कस में उसका भी ये बढ़ा देता है, तो सेरिबेलम क्वालिटी बढ़ा देता है। और ये सेरिबेलम क्वालिटी जो है ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे हम लोग उतना ही बढ़ेगा इसका पावर। हम लोग जो रस्सी पर चलने का डेली प्रैक्टिस करेंगे और बढ़ जाएगा, हम लोग रस्सी पर चल सकते हैं, क्योंकि सर्कस में भी तो इंसान रस्सी पर चलता है कि नहीं। तो इसका क्या लाएगा, सेरिबेलम बैलेंस करने में काम आता है। जब अल्कोहल यानी कि शराब, जो शराबी लोग जो शराब पीते हैं, इसका क्या करता है, सेरिबेलम में ध्वस्त कर देता है, सेरिबेलम को रोक देता है कुछ देर के लिए। और ये क्या करता है, सेरिबेलम जब ध्वस्त होता है, रुक जाता है, और डिसबैलेंस होते हैं। कभी देखिएगा इधर चलेंगे रोड पे, कभी चलेंगे इधर, यानी कि वो अपना बैलेंस नहीं कर पाते हैं और एक बार गिर जाते हैं। तो इस सेरिबेलम का मुख्य काम क्या है, हमारे बॉडी को बैलेंस करना। आगे आते हैं हम लोग मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा में क्या बोलता है, ये मेटाबॉलिक कार्य को करता है, जितना ही मेटाबॉलिक कार्य होता है उसको ही करता है। ये मेटाबॉलिक कार्य क्या है, मेटाबॉलिक कार्य एक रिएक्शन है
बॉडी के अंदर जितने भी होने वाली रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक कार्य करते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिक को दो भाग में बांटा गया है, आगे एनाबॉलिक दूसरा है केटाबॉलिक। तो ये दो भाग में बांटा गया। एनाबॉलिक क्या है, तो एनाबॉलिक जो कार्य बॉडी के अंदर जारी है, जारी क्या है, हम लोग क्या बाहर से ताकत लाना है, एनर्जी लाना है, ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज बाहर से डालते हैं हम लोग, नहीं, ग्लूकोज अंदर में बनता है, ठीक है। ग्लूकोज का अंदर में बनना, ठीक है, ग्लूकोज का अंदर में बनना क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट से टूटकर 38 एटीपी में जुड़ करके क्या बनता है, ग्लूकोज तैयार होता है। ग्लूकोज का बनना ही क्या कहलाता है, एनाबॉलिक है। अंदर में जो काम जारी है, ठीक है, क्या होता है, वो एनाबॉलिक में आता है, ठीक है। आगे केटाबॉलिक, केटाबॉलिक जो बन कर टूट जाता है, यानी खाना खाए, ठीक है, पच गया, क्या हो गया ये, केटाबॉलिक में आ गया। तो हम लोग मेटाबॉलिक कार्य यानी जो भी अंदर में रिएक्शन हो रहा है, पसीना चल रहा है, भूख लग रहा है, ठीक है, सारा काम को कौन कंट्रोल करता है, तो मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। तो हम लोग देख लिए अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पार्श्व मस्तिष्क। अब आइए देखते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की चर्चा कर रहे थे हम लोग, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ जुड़ा होता है, सेरिबेलम से जुड़ा होता है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, तो जब ब्रेन से निकलती है, तो ब्रेन से इसमें 12 जोड़ी नसें निकलती है। उसी 12 जोड़ी नसों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। सारा बॉडी को बैलेंस करने का, दिमाग में जो मैसेज पहुंचाने का काम करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग, स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंड ब्रेन कहते हैं। सेकेंड ब्रेन कौन कहलाता है, स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है, जो रीढ़ की हड्डी से में घुस कर ये नीचे तक आया हुआ रहता है। और उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड के से 12 जोड़ी जो नसें हैं, तंत्रिका है, वो क्या होता है, 31 जोड़ी में बदल जाता है, यानी कि 31 इधर से 31 इधर से, ये पूरे बॉडी में ये फैल जाता है रस, और ये सारा काम वो करता है। आप लोग ये कभी देखे होंगे, शादी विवाह का घर है, ठीक है, या कोई प्रोग्राम घर में महोत्सव बन रहा है, ठीक है, नीचे डीजे बीजे बज रहा है, ढोलक बज रहा है, सब डांस वांस कर रहा है, ठीक है। अब आप लोग कोई एक होंगे, ठीक है, छत पे जाकर आराम से साइड में पड़े हैं, कोई सब में इंटरेस्ट नहीं है, शांति को चाहिए, और शांति मुद्रा में कोने जाकर छत पे बैठे हुए। अब क्या होता है, देखिए पायल की आवाज आता है, छन 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 छन, ठीक है। अब पायल की आवाज आएगी, थोड़ा ध्यान जाएगा, ठीक है। अब ऐसा महसूस होगा कि पायल की आवाज मेरी तरफ आ रही है, छन 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 छन, ठीक है। अब ध्यान नहीं रखे हुए हैं, जैसे पीछे से आकर हाथ रख दिया कोई, ठीक है, एक डर जाइएगा, कौन आ गया, ठीक है, डर जाइएगा। आप पीछे घूमिएगा, देखिएगा सफ़ेद साड़ी में बाल बिखरे हुए कोई महिला खड़ी है, हो सकता है बेहोश जाइएगा या हार्ट अटैक भी आ सकता है आपको, ठीक है। तो ये सारा कंट्रोल कौन करता है, यानी हम कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, अचानक रिएक्शन देता है, अचानक हर सिस्टम को, पूरे सिस्टम को जगा देता है। अब ये हम सोच रहे थे, शांति मुद्रा में आकर बैठे हुए थे, ठीक है, सोच रहे थे, दिमाग मेरा क्या था, बिजी था, ब्रेन बिजी था। उस समय कौन काम कर रहा था, हमारा स्पाइनल कॉर्ड काम कर रहा था। स्पाइनल कॉर्ड एकदम तैयार रहेगा, हमला होने वाला है, हमला होने वाला, धक्का एक बार धक से मारेगा, ठीक है, पूरा बॉडी एक्टिव हो जाएगा। उसमें क्या होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, का एक आँख का बड़ा हो जाता है, डर जाता है, ठीक है, ऐसा काम कौन करता है, तो इसी के कारण होता है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान भटका हुआ, माइंड लगा हुआ कहाँ पे, दिमाग ब्रेन चल रहा है, पढ़ाई पे चल रहा है, ठीक है, पीछे से आकर रख दिए पापा हाथ, ठीक है, कहीं खड़ा हो जाएगा दिमाग, आँख बड़ा हो जाएगा, ठीक है, डर लगने लगेगा, पसीना नहीं लगने लगेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग का ध्यान कहाँ था, पढ़ाई पे था। एकाएक पूरा बॉडी को एक्टिव कौन कर दिया, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का यही काम है कि ये पूरे बॉडी को, ठीक है, एकाएक रिफ्लेक्ट करना। अगर एकाएक जो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि एकाएक जो क्रिया होती है वो है अनुवर्ती क्रिया। क्या होता है, अनुवर्ती क्रिया कहलाती है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि सेकेंड ब्रेन क्या करता है, तो एकाएक जो रिफ्लेक्शन देता है, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन देता है, काम करता है हमारा सेकेंड ब्रेन। चोट लग गया, चोट लगा तो कौन महसूस करवाया, हमारा यही सेकेंड ब्रेन ही काम करवाया, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं आगे, थोड़ा सा बाकी रह गया, ये हमारा पढ़ लिए हम लोग क्या, तो स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या, तो देखेंगे हम लोग नर्वस सिस्टम, ठीक है, यानी कि तंत्रिका तंत्र क्या चीज का बना होता है, कैसा बना, तो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र जो है नर्वस सिस्टम कहलाता है, ठीक है। ये क्या होता है, न्यूरॉन सेल का बना होता है, यानी कि ब्रेन, पूरे ब्रेन क्या कहता है, नर्वस सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तंत्रिका तंत्र कितने भाग में बांटा गया, तो 3 भाग में बांटा गया। तीन भाग क्या है,
पहला केंद्रीय तंत्रिका यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा परिधीय तंत्रिका यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। हम लोग पहला पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है। तो हम लोग पढ़ लिए ब्रेन, स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय तंत्रिका बोलते हैं। आइए आते हैं हम लोग परिधीय तंत्रिका क्या कहलाता है। परिधीय तंत्रिका जो ब्रेन से 12 जोड़ी नसें निकलती है, 12 जोड़ी तंत्रिका जो निकलती है स्पाइनल कोड में जाती है, ठीक है। और स्पाइनल कोड से जो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है, इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, तो समूह बनता है, क्या कहलाता है वो, परिधीय तंत्रिका कहलाता है। ये बॉडी का बाहरी जो काम होता है, जितने भी क्रियाकलाप, हाथ उठाना, हाथ रखना, पैर चलना, खड़ा होना, ठीक है, बोलना चलना, सारा को क्या करता है, ये परिधीय तंत्रिका ही कंट्रोल करता है। अगला है स्वायत्त तंत्रिका यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये पूरा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा। जो 12 जोड़ी जो स्पाइनल कोड में आती है, ठीक है, वो 12 जोड़ी में से कुछ एवं 31 जोड़ों जो निकलती है, वो 31 जोड़ों में से कुछ दोनों को मिलाकर, ठीक है, एक समूह बनाता है, वो कहलाता है स्वायत्त तंत्रिका। ये जो है ना कुछ क्रियाएं करती है, या अचानक क्रिया करने में हमारा काम करता है, ठीक है, हमारा मदद करता है, अचानक क्रिया भी करता है, उसका बचाव भी करता है। तो दो भाग में बांटा गया, ठीक है। पहला अनुकंपीय क्रिया, दूसरा है परानुकंपीय क्रिया, ठीक है। अनुकंपीय क्रिया क्या, जो अचानक एकाएक, ठीक है, एक रिएक्शन देता है, वो क्या करता है, अनुकंपीय क्रिया। परानुकंपीय क्रिया इसको कंट्रोल कम करता है, परानुकंपीय क्रिया करता है। अब देख लीजिए, चल रहा है, ठीक है, जिसे मार दिया थापड़ा खींच के, ठीक है, एक थापड़ा खींच के मार दिया, एक जोरदार चोट लगेगा, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा अनुकंपीय क्रिया हो गया। सामने से एकाएक आ गया कोई आदमी, डरावना सा चेहरा, ठीक है, हार्ट बीट तेज हो गया, अनुकंपीय क्रिया, ठीक है। पसीना एकाएक देख करके आने लगा, अनुकंपीय क्रिया, ठीक है। आँख बड़ा हो गया, अनुकंपीय क्रिया। ये सब क्या है, अनुकंपीय क्रिया। अब उस समय मान लीजिए, देखिए, अब रात के अंधेरे में चल रहा है, सामने से कोई एक आदमी, भयानक आदमी, बड़ा सा आदमी, ठीक है, आ गया, देख ध्यान नजर नहीं पड़, लाइट नहीं है, ठीक है, डर जाइएगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगा, आँख बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिएगा, आप टॉर्च जलाइएगा, इसमें लाइट चेहरा पे, ठीक है, दिखेगा तुम्हारा दोस्त है वो, ठीक है, क्या दिखेगा, तुम्हारा दोस्त दिखेगा, ठीक है। अब जब दोस्त दिखेगा तो बॉडी बोलेगा, अरे यहाँ से क्या भेजेगा, वो सेरिबेलम के पास भेजेगा, सेरिबेलम के पास भेजेगा। अब सेरिबेलम अरे तो हमारा दोस्त है, मेमोरी से निकालेगा, बोलेगा तो हमारा दोस्त है, ठीक है, तो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। तो ये है हमारा परानुकंपीय क्रिया। तो यही था हमारा आज का चैप्टर, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। इनमें बहुत चीज़ हम लोग पढ़े हैं, और जानकारी अच्छी लगी आप लोग शेयर जरूर करें, ताकि अगला इंसान भी इसको पढ़ सके और लाइक भी करे। और आप लोग को अच्छा लगे तो ठीक है, किसी दूसरे ग्रुप में शेयर करें। और अब जैसा जो अभी तक में हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आगे नेक्स्ट दूसरे टीचर आएंगे तो आपको सामने ISC का जो मैथ चल रहा है, ठीक है, वो पढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा उनका लाभ उठाए और इसको आगे बढ़ाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय।